और एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है, जिनमें आतंकी संगठन अल बदर का टॉप कमांडर जीनत उल इस्लाम भी शामिल है। जीनत उल इस्लाम A++ कैटेगरी का आतंकवादी है। आतंकियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया और इस दौरान आतंकियों की ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद दोनों आतंकियों को सुरक्षा बल ने मार गिराया है। आतंकियों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने एक एनकाउंटर में मोस्ट वांटेड आतंकी जीनत उल इस्लाम को ढेर कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जीनत उल इस्लाम A++ कैटेगरी का आतंकवादी था और सुरक्षा बलों के निशाने पर रहे मोस्ट वांटेड आतंकियों के लिस्ट में भी उसका नाम शामिल था। फिलहाल जीनत आतंकवादी संगठन अल बदर का कमांडर था, लेकिन इससे पहले वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का भी कमांडर रह चुका था। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां का रहने वाला जीनत ऐसा पहला आतंकवादी था जिसे किसी आतंकवादी संगठन ने कमांडर बनाया था और बताया जा रहा है कि वो आईडी के जरिए बम बनाने में एक्सपर्ट था। हालांकि साल 2008 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन साल 2011 में वो जेल से छूट गया। और एक अहम खबर इस वक्त राजधानी दिल्ली से, जहां अलीपुर में दिन दहाड़े एक अज्ञात हमलावर ने दुकान में घुसकर दुकानदार के ऊपर फायरिंग कर दी। ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक लड़का दुकान में घुसकर दुकानदार पर गोलियां चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और घटना से नाराज कारोबारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेने का दावा भी कर रही है। लेकिन जैसे ही यह घटना हुई, उसके बाद पूरे इलाके के दुकानदारों ने मार्केट बंद करके विरोध प्रदर्शन भी किया और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। नारेबाजी भी व्यवसायियों ने की। दरअसल सरेआम दिन दहाड़े हमलावर एक दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और फिर दुकानदार पर फायरिंग करके वहां से चले जाते हैं। ऐसे में दूसरे और दुकानदारों ने पूरे इलाके की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान में ही लगे कैमरे में यह घटना कैद हुई है। लेकिन राजधानी दिल्ली से ही लगे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने गार्ड की हत्या करके 50 लाख रुपए की डकैती करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन बदमाशों पर पुलिस और बैंक की ओर से 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इन बदमाशों ने प्रतापगढ़ और गोंडा में भी बैंक लूट की वारदात को कबूल किया है। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी और इसी के जरिए पुलिस ने बदमाशों की पहचान की और उनकी तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के बावरिया गैंग के सदस्य होने का भी दावा किया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक बैंक से दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। वहां 3 बदमाश इलाहाबाद बैंक से 2,40,000 रुपए लूटकर फरार हो गए और लूट की वारदात बैंक में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी वीडियो में 3 बदमाश बैंक के अंदर घुसते दिखाई देते हैं और इसमें एक बदमाश ने कैशियर पर पिस्तौल तान दी और फिर डरा धमकाकर 2,40,000 रुपए लेकर अपने साथियों के साथ वहां से फरार भी हो गया। वहीं पुलिस ने अब लूट की इस घटना को संदिग्ध बताया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी सिखों से अपील की है कि वो मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का बायकॉट करेंगे। सिरसा ने फिल्म पर सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की छवि को, एक सिख के दस्तार की छवि को खराब करना, इसके लेकर हमें बहुत चिंता है। इसलिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने हमने ये तय किया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक्सीडेंटल मूवी जो है, सिख उसका बहिष्कार करें। किसी भी सूरत में ऐसी मूवी को हम स्वीकार नहीं करेंगे जो सिखों की दस्तार को और सिख को डिमीन करती हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सिख हैं और हमें नाज है कि देश के लोगों ने उनको 10 साल तक प्रधानमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस की एक महिला नेता की हत्या के आरोप में पुलिस ने लंबी जांच पड़ताल के बाद बीजेपी के नेता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दावा किया कि हत्या की साजिश
फिल्म दृश्यम को देखकर रची गई, लेकिन करीब 2 साल बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। 2016 में ट्विंकल डागर नाम की कांग्रेस नेता की हत्या हुई थी। आरोप है कि बीजेपी नेता जगदीश करोतिया ने अपने 3 बेटों और एक साथी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया, लेकिन जांच को भटकाने के लिए फिल्म दृश्यम की तर्ज पर ही एक साजिश भी रची गई। पुलिस के मुताबिक ट्विंकल डोगरा से निजात पाने के लिए आरोपियों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को जलाकर नाले में बहा दिया था। पुलिस के मुताबिक जगदीश और ट्विंकल के बीच अवैध रिश्ता इस हत्या की वजह बनी। हत्या के मामले में पर्दा डालने के लिए एक और साजिश रची गई। ट्विंकल के परिवार वालों ने अब आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। पुलिस के लिए आवश्यक था कि उसमें एक सही चीज, एक दिशा निर्धारित हो। कुछ नए तथ्य दोनों तरफ से आ रहे थे जिसे बार बार दिशा बदल रही थी। आवश्यक था कि दिशा तो तय हो क्या कि वास्तविक दोषी कौन है। जब उस पूरे टेस्ट में बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर हो गया, जो कि आप लोगों के साथ बीच में साझा भी किया गया था, कि इसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं है, माँ बाप बिल्कुल निर्दोष हैं और इसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध हम लोग लगातार साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं और उसके साथ कार्रवाई की गई, तो निश्चित तौर पर जैसे ही धीरे धीरे इसमें तथ्य आए, कार्रवाई की गई। पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ जिसका इन लोगों ने बार बार किया, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य था कि इन लोगों ने एक हिंदी फिल्म भी देखी थी, जिसका नाम एक दृश्यम नाम की एक फिल्म थी, जिसको इन लोगों ने देखा था और उसी फिल्म से सीख करके इन लोगों ने जो एक कुत्ते की कहानी आई थी कि कुत्ते की एक अफवाह फैला करके, और गड्ढे में इन्होंने अफवाह फैलाई कि वहाँ पे जानबूझ के फैलाई कि लोग गए तो थे, ये बात तो मानते हैं, लेकिन हम कुत्ते को दफनाने गए थे, और ये अफवाह फैलाई। तो पुलिस भी उस जानकारी को लेते हुए उस जगह तक पहुंची थी उस समय जब घटना हुई थी, और वहाँ पे खोदा गया तो वास्तव में ही कुत्ता निकला, और उसके बाद घटनाक्रम का वो सिरा जो है ख़त्म मान लिया गया। ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइल, दरअसल में ये इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, उस पर बेस्ड है। इसको हम ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए ब्रेन में, दिमाग में निकलने वाले जो सिग्नल्स हैं उनको हम कैप्चर करते हैं, तो ये पूरा बेहोश ये बन जाता है। एक तरह से ये इन्वेस्टिगेटिव फोरेंसिक्स का पार्ट है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी ने अब एक दूसरे पर आरोप लगाए। कांग्रेस जो है वो बदलाव की सरकार चलाना चाहती है, और बदलाव की सरकार में यदि कानून व्यवस्था को लेकर काम करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि बदले की सरकार वो चलाना चाहती है तो हम भी नजर बनाए हुए हैं और मजबूत विपक्ष के रूप में हम प्रतिकार करेंगे। मुझे लगता है कि सारा विषय जुडिशियल परव्यू में का विषय है, पॉलिटिकल नहीं है। तो जुडिशियल परव्यू के अंदर जितने निर्णय होंगे उसमें हम सरकार के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस जघन्य अपराध में सम्मिलित थे, और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो बेटियों का, बच्चों का मामा खुद को कहते थे, उस सरकार ने प्रोटेक्टिव नेचर रखा अपराधियों को बचाने के लिए, ढंग से जांच तक नहीं होने दी और बच्ची के माँ बाप दर बदर भटकते रहे। भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्षस्थ नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कि एक निष्पक्ष जांच हो। और सियासत उत्तर प्रदेश के गठबंधन को लेकर भी गर्माती जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन के बाद आए सीट फॉर्मूले के बाद अब कांग्रेस ने यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की आधिकारिक जानकारी दी। इससे पहले एसपी और बीएसपी ने यूपी में 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राहुल गांधी ने मायावती और अखिलेश के गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस की उनसे कोई बात नहीं हुई और यूपी में कांग्रेस अब अपने पूरे दम के साथ हर सीट पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव से मैंने देखा आपकी इतनी अच्छी बातचीत थी, क्या इस महागठबंधन से पहले उन्होंने बात की आपसे, थोड़ा निराशा है या नहीं? वो ना कांग्रेस पार्टी से, ना हमसे, ना हमारे लोगों से बात की। मगर देखिए, मैंने कल बोला, राजनीतिक डिसीजन है, हमें अपना काम भी करना पड़ेगा। हमें कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी
को चुनाव लड़ना पड़ेगा और दम से लड़ना पड़ेगा। हम पीछे हट के नहीं लड़ेंगे। हम पूरी फोर्स के साथ, पूरे दम के साथ हर सीट में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी।